हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए पोंचो बनाकर लाई हूँ जो आपसे शेयर करूँगी। तो ये डिजाइन में सर्कल के डिजाइन में पोंचो बनाई हूँ। देखिए नीचे जो किनारे जो बॉर्डर है, देखिए इस तरह से बनाई हूँ। लिप्स की तरफ मैं डिजाइन डाली हूँ। तो देखिए गोल बनी हुई है सर्कल की तरफ। और इसकी साइज में जो मैं बनाई हूँ, इसकी साइज है 14 से 15 ईयर्स के बच्चे के लिए मैं बनाई हूँ। आप इसे चाहे तो छोटी और बड़ी बहुत ही आसानी से कर सकती हैं। और यहाँ पर डिजाइन में देखिए इस तरह से मैं डिजाइन डाली हूँ। तो पहले मैं गले से ही स्टार्ट की हूँ। तो अगर आप इसे छोटी बनाना चाहती हैं तो गले को मेजरमेंट करके जितनी आपको गले की गहराई और चौड़ाई रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगी। जैसे कि ये छोटे छोटे ब्लॉक जैसा बनी हुई डिजाइन ये पहले बनाकर इसके बाद डिजाइन डाली हूँ। तो पहले गले का मेजरमेंट करके इसके बाद डिजाइन डालना स्टार्ट करेंगी। जो भी पैटर्न बनाएंगे उसको भी मेजरमेंट कर लेंगे। जितनी आपका इंचेस आएगी उसके अकॉर्डिंग डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगी आगे। और इसके बाद जो बाकी जो मैं डिजाइन बनाई हूँ सेम उसी तरह से आप बनाएंगी जैसे कि मैं बनाई हूँ। उसके बाद देखिए मैं 3 बटन लगाई हूँ। आप चाहे तो 2 लगा सकती हैं या 3 भी लगा सकती हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकती हैं। और ये डिजाइन जो है बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसानी तरीका से बना सकती हैं। बनाने में बहुत ईजी और बहुत ही जल्दी कंप्लीट होती है ये डिजाइन। तो आइए देखिए मैं इसे स्टार्ट करती हूँ बनाने के लिए। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आप मेरी वीडियो सबसे पहले और आसानी से देख सकेंगे। मैं इसी तरह से अलग अलग नए नए डिजाइन में कार्डिगन पोंचो बनाकर मैं लाती हूँ, कैप भी बनाती हूँ। आइए देखिए मैं इसे स्टार्ट करती हूँ बनाने के लिए। पहले इसको मैं साइड कर लूँगी। इसके लिए मैं देखिए पिंक कलर के ऊन ली हूँ और 3 mm की मैं क्रोशेज कर रही हूँ। तो पहले देखिए इस तरह से मैं गांठ लगा लूँगी। इसके बाद मैं 5 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5। इसके बाद देखिए क्रोशे पर 2 बार धागा लेते हुए फर्स्ट चेन में मैं क्रोशे डालूंगी और ट्रिपल क्रोशे बनाऊंगी। देखिए इस तरह से 1 2 3। इसके बाद 3 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 और इधर से इस तरह से पलट लूंगी। क्रोशे पे 2 बार धागा लेते हुए देखिए यहाँ पे मैं क्रोशे डालूंगी और ट्रिपल क्रोशे बनाऊंगी। इसके बाद यहाँ पर 3 चेन बनाऊंगी, इससे पलट लूंगी और यहाँ पे मैं क्रोशे डालूंगी और ट्रिपल क्रोशे बनाऊंगी। 1 2 3। तो देखिए इस तरह से छोटी छोटी बॉक्स बन रही है। सेम इसी तरह से बनाते हुए मैं कंप्लीट करूंगी। जैसे कि ये देखिए इसमें 1 2 3 बॉक्स बन गई है। तो इसी तरह से मैं 41 बॉक्स में बनाकर कंप्लीट कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बॉक्स में बनाते हुए मैं पूरे इसमें 49 बॉक्स में बनाकर कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से पलट लूँगी और 3 चेन बनाऊंगी। 1 2 3। सेम इसी जगह पे मैं क्रोशे डालूंगी फर्स्ट बॉक्स में और 3 डबल क्रोशे बनाऊंगी। 1 2 3। देखिए इस तरह से बन गई है। ये यहाँ पे 4 डबल क्रोशे हो गई है। स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी तो भी 1 डबल क्रोशे की बराबर होती है। इसके बाद 3 चेन बनाऊंगी। 1 2 3। और देखिए यहाँ पे इसकी नेक्स्ट ये वाला बॉक्स है, इसको छोड़कर यहाँ पे मैं क्रोशे डालूंगी। 1 डबल क्रोशे बनाऊंगी। 2 चेन, दोबारा सेम इसी जगह पर क्रोशे डालूंगी। 1 डबल क्रोशे बनाऊंगी। देखिए इस तरह से 3 चेन 1 2 3। देखिए ये जो है इसकी नेक्स्ट बॉक्स इसको छोड़कर यहाँ पे मैं क्रोशे डालूंगी। 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी। 1 2 2 चेन,
दोबारा सेम इसी जगह पे क्रोशे डालूंगी, 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी, 1 2। तो देखिए इस तरह से पैटर्न बन रही है। यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊंगी, देखिए 1 2 3। और देखिए ये जो है इसकी नेक्स्ट बॉक्स छोड़कर यहाँ पे मैं क्रोशे डालूंगी, 1 डबल क्रोशे बनाऊंगी, 2 चेन, दोबारा सेम इसी जगह पर क्रोशे डालूंगी, 1 डबल क्रोशे बनाऊंगी, 3 चेन। तो देखिए इस तरह से पैटर्न बन रही है। तो इसी को मैं रिपीट करते हुए पूरी मैं कंप्लीट कर लूंगी यहाँ तक, सेम इसी तरह से बनाते हुए। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बनाते हुए मैं कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए लास्ट बॉक्स है, इसमें मैं क्रोशे डालूंगी और 4 डबल क्रोशे बनाऊंगी। देखिए 1 2 3 4। देखिए इस तरह से। इसके बाद यहाँ से मैं पलट लूंगी और 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3। फर्स्ट चेन में क्रोशे डालूंगी, डबल क्रोशे बनाऊंगी, सेकंड चेन में क्रोशे डालूंगी, डबल क्रोशे बनाऊंगी, थर्ड चेन में डबल क्रोशे बनाऊंगी। देखिए इस तरह से, इसी तरह से बॉर्डर बनती जाएगी हर रो में। इसके बाद 3 चेन बनाऊंगी। इसके बाद देखिए भी टाइप का मैं शेप बनाई थी, जैसे कि 1 डबल क्रोशे, 2 चेन, 1 डबल क्रोशे। तो यहाँ पे मैं क्रोशे डालूंगी और डबल क्रोशे बनाऊंगी। यहाँ पे मैं पूरी 7 डबल क्रोशे बनाऊंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। देखिए इस तरह से 7 डबल क्रोशे में बना लूंगी। इसके बाद यहाँ पे 3 चेन, 1 2 3 और यहाँ पे मैं क्रोशे डालूंगी ये पैटर्न में, 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी, 1 2। देखिए इस तरह से। इसके बाद 2 चेन, सेम इसी जगह पे मैं क्रोशे डालूंगी, 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी, 1 2। देखिए इस तरह से। इसके बाद 3 चेन और देखिए यहाँ पे मैं ये जो वी टाइप का शेप में बनाई हूँ, इसमें मैं 7 डबल क्रोशे बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7। 3 चेन, 1 2 3। देखिए इस तरह से पैटर्न में बना रही हूँ। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरी रो में कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए यहाँ से मैं बना रही हूँ, तो ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो। सेकंड रो में इसी तरह से मैं कंप्लीट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स मैं सेकंड रो कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद मैं थर्ड रो बनाऊँगी। यहाँ पे पहले 3 चेन बनाऊँगी, 1 2 3। फर्स्ट चेन में क्रोशे डालूंगी, डबल क्रोशे बनाऊंगी। देखिए स्टार्टिंग में 4 डबल क्रोशे हर रो में बनती जाएगी दोनों साइड से बॉर्डर की तरह। देखिए इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3। और देखिए यहाँ पे मैं फर्स्ट चेन में क्रोशे डालूंगी, यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ 7 डबल क्रोशे बनाई थी, डबल क्रोशे बनाऊंगी, 1 चेन, सेकेंड चेन में क्रोशे डालूंगी, डबल क्रोशे बनाऊंगी, 1 चेन, थर्ड चेन में मैं क्रोशे डालूंगी, डबल क्रोशे बनाऊंगी, 1 चेन। देखिए इस तरह से 1 चेन बनाते हुए स्पेस में देते जा रही हूँ। देखिए 7 डबल क्रोशे है, 7 में 1 चेन बनाते हुए मैं इस तरह से कंप्लीट करूंगी। 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में 7। देखिए इस तरह से बन गई है। इसके बाद यहाँ पे 3 चेन, 1 2 3। यहाँ पे मैं क्रोशे डालूंगी और 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी,
2 चेन 2 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से ये भी पैटर्न जो है इसी तरह से बनती जाएगी। इसके बाद 3 चेन 1 2 3, फर्स्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी, डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 चेन, सेकेंड चेन में क्रोशिया डालूंगी, डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 चेन, थर्ड चेन में क्रोशिया डालूंगी, डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 चेन। जैसे कि देखिए ये वाले जो पैटर्न बनाई हूँ सेम उसी तरह से ये सारे पैटर्न बनेगी, और ये जो बीच में जैसे बन रही है उसी तरह से बनती जाएगी। इसी तरह से मैं पूरी राउंड कंप्लीट करके थर्ड रो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैं थर्ड रो कंप्लीट कर ली हूँ बनाते हुए। देखिए इस तरह से बन गई है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे फोर्थ रो में बनाऊंगी, तो फोर्थ रो में देखिए फर्स्ट में यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बना ली हूँ। इसके बाद 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3, और देखिए यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। 3 चेन 1 2 3, यहाँ पे क्रोशिया डालूंगी, सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से 3 चेन, यहाँ पे क्रोशिया डालूंगी, सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, 3 चेन, सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, 3 चेन, सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, 3 चेन, सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से पैटर्न बन रही है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 पैटर्न इस तरह से बन गई है। दोनों साइड से, जैसे कि इसमें 7 डबल क्रोशिया थी तो दोनों साइड से 1 डबल क्रोशिया घट गई है। इसके बाद मैं यहाँ पर 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3, और यहाँ पे इस पैटर्न में 2 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से 2 चेन 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन। जैसे कि ये वाली मैं पैटर्न बनाई हूँ सेम उसी तरह से ये भी पैटर्न बनेगी। देखिए सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से सेम इसी तरह से बनाते हुए फोर्थ रो में कंप्लीट कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स मैं फोर्थ रो कंप्लीट कर ली हूँ, 1 2 3 4। इसके बाद में देखिए यहाँ पे मैं 4 डबल क्रोशिया में बना ली हूँ, ये मैं 5 रो बना रही हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3, और यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लूंगी, 3 चेन, सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से 3 चेन, सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, और यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 2 2 चेन 2 डबल क्रोशिया, 1 2। तो देखिए इस तरह से बन रही है पैटर्न। देखिए इस तरह से आएगी ये। इसके बाद देखिए इसके आगे में यहाँ पर 3 चेन बनाऊंगी और देखिए यहाँ पर क्रोशिया डालूंगी, सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से जैसे कि ये मैं पैटर्न बनाई हूँ सेम उसी तरह से बनाते हुए मैं 5th रो कंप्लीट कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स मैं 5 रो कंप्लीट कर ली हूँ। मैं 6th रो बनाऊंगी, 3 चेन बना लूंगी, इसके बाद 3 डबल क्रोशिया, 1
2 3। देखिए इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे मैं 2 चेन बनाऊंगी, 1 2। और देखिए यहाँ पे मैं 3 चेन बनाई थी, तो बीच वाले चेन में मैं क्रोशे डालूंगी और इस तरह से डबल क्रोशे बनाऊंगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे 1 चेन बनाऊंगी, दोबारा सेम इसी जगह पे मैं क्रोशे डालूंगी और डबल क्रोशे बनाऊंगी। इसके बाद 2 चेन और देखिए यहाँ पे मैं क्रोशे डालूंगी पैटर्न में और सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। देखिए इस तरह से पैटर्न बन रही है। इसके बाद यहाँ पे 3 चेन, सिंगल क्रोशे, 3 चेन, सिंगल क्रोशे, 3 चेन, सिंगल क्रोशे। देखिए इस तरह से। देखिए ये जो पैटर्न है इस तरह से बन रही है। हर रो में ये जो छोटी छोटी लूप्स जो बन रही है वो हर रो में 1 लूप्स घटते जा रही है। इसके बाद यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3। और देखिए ये बीच में यहाँ पे क्रोशे डालूंगी, 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी, 1 2 2 चेन, दोबारा सेम जगह मैं क्रोशे डालूंगी, 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी, 1 2। देखिए इस तरह से। इसके बाद 2 चेन, मैं इसी जगह पे मैं क्रोशे डालूंगी, 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी, 1 2 3 चेन। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे 6 डबल क्रोशे हो गई है। देखिए 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन। देखिए इस तरह से। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्रोशे डालूंगी, सिंगल क्रोशे, 3 चेन, सिंगल क्रोशे, 3 चेन, सिंगल क्रोशे, 3 चेन, सिंगल क्रोशे, 3 चेन। तो यहाँ पे भी सेम इसी तरह से ये जो पैटर्न बनेंगे सेम उसी तरह से यहाँ पे भी बना लूँगी। 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, 3 चेन। देखिए इस तरह से ये पैटर्न बन रही है। जैसे कि देखिए पैटर्न बनाई हूँ सेम उसी तरह से यहाँ पे भी मैं बना ली हूँ। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए मैं 6 रो कंप्लीट करके इसके बाद में आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैं 6 रो बनाकर कंप्लीट कर ली हूँ। मैं 7th रो बनाऊंगी और देखिए 6th रो में जैसे कि मैं यहाँ पे 1 डबल क्रोशे, 1 चेन, 1 डबल क्रोशे बनाई हूँ। जैसे कि एक साइड में बनाई थी सेम उसी तरह से दूसरी साइड से भी मैं बना ली हूँ। इसके बाद देखिए 7th रो में 3 चेन बनाऊंगी और एक किनारे में जैसे कि 4 डबल क्रोशे बन रही है सेम इसी तरह से बनती जाएगी हर रो में। देखिए इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी तो यहाँ पे मैं क्रोशे डालूंगी बीच में, 2 डबल क्रोशे, 1 2। देखिए इस तरह से 2 चेन, सेम इसी जगह पर क्रोशे डालूंगी, 2 डबल क्रोशे। देखिए इस तरह से बन रही है। इसके बाद 3 चेन और यहाँ पे मैं क्रोशे डालूंगी, सिंगल क्रोशे, 3 चेन, सिंगल क्रोशे, 3 चेन, सिंगल क्रोशे। देखिए इस तरह से। इसके बाद में देखिए 3 चेन बनाऊंगी और देखिए ये जो पैटर्न है यहाँ पे मैं क्रोशे डालूंगी, 2 डबल क्रोशे, 1 2 2 चेन, सेम इसी जगह पर क्रोशे डालूंगी, 2 डबल क्रोशे, 1 2। देखिए इस तरह से 2 चेन। इसके बाद यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊंगी, 3 चेन और
यहाँ पे मैं क्रोशे डालूंगी ये पैटर्न में, और इस तरह से 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे। देखिए इस तरह से बन रही है। इसके बाद देखिए 3 चेन और यहाँ पर क्रोशे डालूंगी, सिंगल क्रोशे, 3 चेन, सिंगल क्रोशे, 3 चेन, सिंगल क्रोशे, 3 चेन। इसके बाद यहाँ पे भी सेम इसी तरह से पैटर्न में बना लूँगी। तो देखिए इस तरह से पैटर्न बन रही है। इसी तरह से बनाते हुए 7th रो कंप्लीट कर लूँगी मैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं 7th रो में कंप्लीट कर ली हूँ। मैं 8th रो बनाऊंगी। तो 8th रो में देखिए यहाँ पे मैं 4 डबल क्रोशे बना ली हूँ। इसके बाद 3 चेन बनाऊंगी यहाँ पे, 1 2 3। यहाँ पे मैं क्रोशे डालूंगी, 2 डबल क्रोशे, 1 2 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, 1 2 3 चेन। देखिए इस तरह से। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं क्रोशे डालूंगी, सिंगल क्रोशे, 3 चेन, यहाँ पे सिंगल क्रोशे। तो देखिए इस तरह से पैटर्न बन रही है, पाइनएप्पल की तरह ही शेप बन रही है। देखिए इस तरह से है ये। इसके बाद यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊंगी, यहाँ पे क्रोशे डालूंगी, 2 डबल क्रोशिया, 1 2 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 1 2। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से बन रही है पैटर्न है। इसके बाद 3 चेन, यहाँ पे मैं क्रोशे डालूंगी पैटर्न में, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से सेम इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट होगी। ये मैं 8th रो बना रही हूँ, 7th रो कंप्लीट कर ली हूँ। उसके बाद देखिए जो पैटर्न बनी सेम उसी तरह से यहाँ पे बनाऊंगी, और ये जो पैटर्न बनी हुई वो सेम उसी तरह से यहाँ पे बनेगी। इसी तरह से मैं 8th रो कंप्लीट करके इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं 8th रो बनाते हुए पूरी कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद मैं 9th रो बनाऊंगी। यहाँ पे मैं 3 चेन बना लूँगी। इसके बाद 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। देखिए इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे मैं 2 चेन बनाऊंगी, 1 2। और देखिए यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूंगी, जैसे कि यहाँ पे 3 चेन में बनाई थी, तो दोनों साइड से 1 छोड़कर बीच में मैं क्रोशिया डालूंगी, बीच वाले चेन में, और डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 चेन, सेम इसी जगह पर क्रोशिया डालूंगी, डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से भी की तरह शेप में बना लूंगी। इसके बाद यहाँ पे मैं 2 चेन, इसमें मैं क्रोशिया डालूंगी और 2 डबल क्रोशिया, 1 2 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 1 2। देखिए इस तरह से ये पैटर्न बन रही है। इसके बाद यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊंगी, और यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूंगी, सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, 3 चेन, यहाँ पे क्रोशिया डालूंगी, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से ये जो पैटर्न है पूरी कंप्लीट हो गई है। देखिए इस तरह से पाइनएप्पल की तरह शेप बन गई है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर मैं 2 चेन बनाऊंगी, और देखिए यहाँ पे बीच में मैं क्रोशिया डालूंगी, 3 चेन है तो बीच वाले चेन में क्रोशिया डालूंगी,
और 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया। इसके बाद मैं यहाँ पे 2 चेन बनाऊंगी, सेम इसी जगह पे क्रोशिया डालूंगी और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से वी की तरह शेप यहाँ पे भी बना लूंगी। 3 चेन, यहाँ पे क्रोशिया डालूंगी, 2 डबल क्रोशिया, 1 2, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद देखिए 3 चेन, यहाँ पे क्रोशिया डालूंगी, सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, यहाँ पे क्रोशिया डालूंगी, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद 3 चेन। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से पैटर्न है बन रही है। देखिए इस तरह से, देखिए जैसे कि ये पैटर्न है कंप्लीट हो गई है, सेम उसी तरह से दूसरी पैटर्न कंप्लीट हो गई है। और देखिए ये जो यहाँ पे बन रही है पैटर्न, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी बनेगी। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए सारे पैटर्न में कंप्लीट कर लूँगी। ये मैं 9th रो बना रही हूँ, तो 9th रो सेम इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स मैं 9 रो ये पूरी मैं कंप्लीट कर ली हूँ। 10 रो बनाऊंगी। तो 10 रो में देखिए यहाँ पे मैं 4 डबल क्रोशिया बना ली हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3। और देखिए ये पैटर्न में क्रोशिया डालूंगी, भीतर की मैं शेप बनाई हूँ उसमें, और 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2, 2 चेन, सेम इसी जगह पर क्रोशिया डालूंगी, 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2। देखिए इस तरह से। इसके बाद 2 3 चेन, यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूंगी, 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2, 2 चेन, सेम इसी जगह पर क्रोशिया डालूंगी, 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2। देखिए इस तरह से। इसके बाद 3 चेन, 1 2 3। और देखिए ये पैटर्न जो है पूरी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूंगी, यहाँ पे मैं ज्वाइन करूंगी। 3 चेन बनाने के बाद इस तरह से मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2। इसके बाद 2 चेन, सेम इसी जगह पर क्रोशिया डालूंगी, 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2 3 चेन। देखिए बीच वाले पैटर्न में क्रोशिया डालूंगी, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 1 2। देखिए इस तरह से बन रही है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 3 चेन, 1 2 3। और ये पैटर्न में क्रोशिया डालूंगी, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन। देखिए यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूंगी, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्रोशिया डालूंगी, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन। देखिए इस तरह से बन रही है पैटर्न। देखिए 1 2 पैटर्न में बनाकर कंप्लीट कर ली हूँ। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए मैं 10 रो पूरी कंप्लीट कर लूँगी। जैसे कि देखिए ये पैटर्न इस तरह से बन रही है। ये तो पूरी कंप्लीट हो गई है, ये बंद हो गई है, ये पैनल की तरह से बन गई है। सिर्फ ये और ये पैटर्न इस तरह से ये बनती जाएगी। तो सेम इसी तरह से ये मैं 10th रो कंप्लीट करके इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ 11th रो इस तरह से बनानी है।
देखिए फ्रेंड्स, मैं 10th रो कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए इस तरह से पैटर्न बन गई है। इसके बाद मैं 11 रो बनाऊंगी। 11 रो में देखिए यहाँ पे मैं 4 डबल क्रोशिया बना ली हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं 2 चेन बनाऊंगी, 1 2। और देखिए यहाँ पे इस तरह से मैं क्रोशिया डालूंगी और सिंगल क्रोशिया बना लूंगी। इसके बाद 2 चेन और ये पैटर्न में मैं क्रोशिया डालूंगी और 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2 2 चेन। सेम इसी जगह पे मैं क्रोशिया डालूंगी, 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2। देखिए इस तरह से बन रही है। इसके बाद 2 चेन, यहाँ पर क्रोशिया डालूंगी, सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, 2 चेन, यहाँ पर क्रोशिया डालूंगी, 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 1 2। देखिए इस तरह से पैटर्न बन रही है। इसके बाद यहाँ पर 2 चेन और देखिए यहाँ पर जैसे कि 3 चेन बनाई हूँ मैं, स्पेस में दी थी, तो यहाँ पर मैं क्रोशिया डालकर सिंगल क्रोशिया बना लूँगी और 2 चेन। इसके बाद ये पैटर्न में क्रोशिया डालूँगी, 2 डबल क्रोशिया, 1 2 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 1 2 2 चेन, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 2 2 चेन। सेम इसी जगह पर क्रोशिया डालूंगी, 2 डबल क्रोशिया, 1 2 2 चेन, सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 1 2 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 1 2। तो देखिए इस तरह से पैटर्न बन रही है। देखिए इस तरह से सेम इसी तरह से मैं बनाते हुए 11th रो में कंप्लीट कर लूँगी। 11th रो कंप्लीट करने के बाद में 12 रो में को मैं बताती हूँ। 12 रो ऐसे जैसे कि मैं 10 रो बनाई हूँ, सेम उसी तरह से 12 रो बनेगी। और मैं 11 रो बनाकर इसके बाद 12 रो में मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। देखिए फ्रेंड्स, 11th रो में कंप्लीट कर ली हूँ। अब 12 रो में बनाऊंगी। 12 रो में देखिए यहाँ पे मैं 4 डबल क्रोशिया बना ली हूँ। इसके बाद 3 चेन, 1 2 3, यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूंगी और 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2। देखिए इस तरह से। इसके बाद 2 चेन, 1 2, सेम इसी जगह पे मैं क्रोशिया डालूंगी, 2 डबल क्रोशिया, 1 2। देखिए इस तरह से। इसके बाद 3 चेन, 1 2 3, और देखिए यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूंगी ए पैटर्न में और 2 डबल क्रोशिया, 1 2 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 1 2। देखिए इस तरह से बन रही है। जैसे कि मैं 10th रो में बनाई थी, सेम उसी तरह से मैं 12 रो बना रही हूँ। और जैसे कि मैं 11th रो में बनाई थी, सेम उसी तरह से मैं 13 रो में बनाऊंगी। जैसे कि ये जो है 10 और 11, ये 2 रो मैं रिपीट करते जाऊंगी। इसके बाद 3 चेन, देखिए यहाँ पर क्रोशिया डालूंगी, 2 डबल क्रोशिया, 1 2 2 चेन, सेम इसी जगह पर क्रोशिया डालूंगी, 2 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से। इसके बाद 3 चेन, पैटर्न में क्रोशिया डालूंगी, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 चेन, यहाँ पे 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया,
2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पैटर्न बन रही है। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए मैं कंप्लीट कर लूँगी 11th रो। और इसके बाद मैं जैसे कि 10 और 11 रो में बनाई हूँ, सेम इसी को मैं 2 रो को मैं रिपीट करते जाऊँगी। तो आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग, जितनी आपको लेंथ रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप बनाकर कंप्लीट कर लेंगी, जितनी आपको लंबाई रखनी है। तो मैं इसी तरह से बनाते हुए मैं 15 से 16 रो में बनाकर मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो रो काउंट करने से ज़्यादा आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग एक बार मेजरमेंट कर लेंगी, लेंथ उसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगी। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए मैं कंप्लीट करके इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं 14 रो में पूरी बनाकर कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए यहाँ से काउंट करूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये मैं 14 रो में कंप्लीट कर ली हूँ। अगर आप ये पैटर्न को काउंट करेंगी तो ये 28 रो होगी डबल, जैसे कि ये 2 रो को 1 रो में काउंट कर रही हूँ यहाँ पे। ये मैं 14 रो कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद मैं किनारे में बॉर्डर बनाऊंगी, डिजाइन डालूंगी इसमें अलग टाइप का। तो यहाँ पर देखिए पहले 3 चेन बना लूंगी और ये लास्ट का जो बॉर्डर है 4 डबल क्रोशिया का, सेम इसी तरह से बनेगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे मैं 8 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाने के बाद देखिए यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2 चेन, दोबारा 2 डबल क्रोशिया, 1 2। देखिए इस तरह से। इसके बाद 8 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे क्रोशिया डालूंगी, 2 डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 1 2। देखिए इस तरह से बन रही है। यहाँ पर देखिए 8 चेन और यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 8 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। जैसे कि ये पैटर्न बन रही है सेम उसी तरह से बनेगी। यहाँ पे मैं 8 चेन बना रही हूँ, 3 चेन पहले से मैं बना रही थी, 8 चेन बना रही हूँ। इसी तरह से रो मैं पूरी कंप्लीट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं इस तरह से बनाते हुए मैं रो में पूरी कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं 4 डबल क्रोशिया बना ली हूँ स्टार्टिंग में। इसके बाद इसमें 8 चेन में बनाई हूँ, इसमें मैं क्रोशिया डालूंगी इस तरह से और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया में बना ली हूँ इसमें। देखिए इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे 2 चेन बनाऊंगी, 1 2 और सेम इसी जगह पे मैं क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6। देखिए इस तरह से ये पैटर्न बनेगी। 6 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 6 डबल क्रोशिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक पैटर्न में मैं क्रोशिया डालूंगी और सिंगल क्रोशिया बना लूंगी। देखिए इस तरह से ज्वाइन कर लूंगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं 8 चेन बनाई हूँ, इसमें मैं क्रोशिया डालूंगी और 6 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6
6 डबल क्रोशिया बना ली हूँ। इसके बाद 2 चेन, दोबारा सेम इसी जगह कुछ डालूंगी और 6 डबल क्रोशिया 1 2 3 4 5 6। देखिए इस तरह से, और यहाँ पे क्रोशिया डालूंगी और सिंगल क्रोशिया ज्वाइन कर लूंगी। तो देखिए इस तरह से पैटर्न बन रही है। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरी राउंड कंप्लीट कर लूंगी। ये मैं कंप्लीट करके इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। ये रो में बॉर्डर बनाऊंगी, थोड़ी सी पतली में डिजाइन डालूंगी। इसी तरह से कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं पूरी राउंड में कंप्लीट कर ली हूँ बनाते हुए। इसके बाद में देखिए यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊंगी। देखिए 4 डबल क्रोशिया लास्ट में मैं बना ली हूँ। तो 1 2 3 चेन बनाने के बाद देखिए सेम इसी जगह पर मैं क्रोशिया डालूंगी और सिंगल क्रोशिया बना लूंगी। इसके बाद 1 चेन और यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूंगी बीच में और सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। इसके बाद यहाँ पे 3 चेन 1 2 3, सेम इसी जगह पे मैं क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 चेन, देखिए यहाँ पे क्रोशिया डालूंगी, सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से छोटी छोटी बूटी की तरह बॉर्डर बनेगी किनारे। जहाँ पे ज्वाइंट है यहाँ पे मैं क्रोशिया डाल रही हूँ। 3 चेन 1 2 3, इसी जगह पे क्रोशिया डालूंगी और सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 चेन, यहाँ पे क्रोशिया डालूंगी, सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से 3 चेन, सेम इसी जगह पर क्रोशिया डालूंगी, सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 चेन, देखिए जैसे कि 2 डबल क्रोशिया के बीच में यहाँ पे ज्वाइंट है, यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूंगी, सिंगल क्रोशिया बना लूंगी। 3 चेन, सेम इसी जगह पर क्रोशिया डालूंगी और सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 चेन, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से बॉर्डर बन रही है किनारे। सेम इसी तरह से बनाते हुए मैं पूरे राउंड में कंप्लीट कर लूंगी यहाँ तक, और सेम इसी तरह से बनाते हुए यहाँ भी मैं कंप्लीट कर लूंगी। देखिए ये जो है इसमें भी बनाते हुए सेम इसी तरह से बनाते हुए मैं कंप्लीट कर लूंगी, और दोनों साइड से भी मैं बॉर्डर बना लूंगी, इस साइड से भी मैं बना लूंगी। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरी राउंड में कंप्लीट करके इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं किनारे पूरी कंप्लीट कर ली हूँ पूरी राउंड इस तरह से बनाते हुए। देखिए इसके बाद देखिए बॉर्डर भी मैं कंप्लीट कर ली हूँ। ये जो किनारे बॉर्डर बना रही थी, तो ये पूरी पाँचों कंप्लीट हो गई है। और इसके बाद देखिए मैं बटन लगा ली हूँ। मैं 3 बटन यहाँ पे लगाई हूँ। आप चाहे तो 2 लगा सकती हैं या 3 भी लगा सकती हैं। और फ्रेंड, इसकी साइज में बनाई हूँ, ये मैं 14 से 15 इयर्स के बेबी बच्चे के लिए मैं बनाई हूँ। 14 से 15 इयर्स के बच्चे के बहुत ही अच्छी साइज आएगी। आप अपने अकॉर्डिंग साइज से बड़ी छोटी कर सकती हैं। जैसे कि मैं यहाँ से मैं स्टार्ट की हूँ, तो गले की गोलाई आप जितनी रखना चाहती हैं उसकी मेजरमेंट करके आप बनाएंगी। जैसे कि स्टार्टिंग में ब्लॉक्स में बनाई थी, तो इसको बनाने के बाद आप मेजरमेंट कर लेंगी, उसके बाद बनाना स्टार्ट करेंगी, तब का साइज सही आएगी। और ये डिजाइन भी बहुत ईजी है, बहुत ही सुंदर लग रही है। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। बनाने में आपको कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, या फिर मेरी फेसबुक पेज पर फ़ोटो सेंड कर सकती हैं। जहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर सकती हैं, ताकि मैं देखकर आपको अच्छे से मैं बता सकूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।